आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SGPGI लखनऊ एग्जामिनेशन 2023। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अभी तक बहुत सारे डाउट्स बने हुए हैं जो कि लगातार डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक वीडियो में। लेकिन आज के एनालिसिस के द्वारा हमें बहुत अलग तरीके का जो है एक चीज़ देखने को मिला कि आप सभी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो बताया जा रहा है कि भाई 70 प्लस या फिर बोले तो आप सभी को 80, 85, 90 तक वालों का जो है सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन होगा उन लोगों का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उतने ही लोगों को सिलेक्ट किया जाए जो 90 वाले हैं, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई 90 प्लस स्टूडेंट्स इतने आ रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी स्कोर है मैंने इस पर एनालिसिस किया, बहुत तरीके से समझे तो लोगों के जो इस टाइम पर स्कोर आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। जो स्टूडेंट्स ने पहले हमारे साथ जो 85 बता रहा था, आज उसी का कमेंट आया। कई लोगों को मैंने जो है इसको देखने के लिए किया तो उनका कमेंट आज चेंज आ रहा है, वो 65 तक भी बता रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है जो स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहा है? तो इसका मतलब ये है, साफ है। ठीक है, एक नए डाटा पर हमने चीज़ें एनालाइज किया, काफ़ी बड़ा एनालिसिस किया, उसके बाद समझ में आई बातें कि कहीं ना कहीं ऐसी भी पोस्ट पर ऐसा मिल जाएगा आप सभी को, कहीं कहीं ऐसी कैटेगरियाँ भी मिल सकती हैं जहां पर आप सभी को 50 प्लस भी कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये कैसे हो सकता है मैं आप सभी को दिखाऊंगा। 50 प्लस मतलब ये है, आप ये जरूर सोचो 50 मार्क्स से तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके पीछे का सिलेक्शन होने का रीजन भी समझ लीजिए, कैसे 50 प्लस पर भी सिलेक्शन होगा। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन। खास तौर से जिनका 50 आया होगा, मैं आपको बता दूं वो उस शिफ्ट में कहीं ना कहीं थोड़े हार्डनेस रही होगी, या तो मैं नहीं जरूर कि 50 उनका भी आया जो भाई जिन्होंने पढ़ा नहीं, मेहनत नहीं की है, तो उनका ही 50 आ चुका होगा। ये तो भाई उनका आए ना आए वो बात बराबर है, लेकिन जिन्होंने अच्छा सा एग्जाम भी तैयारी की है लेकिन फिर भी अगर उन्होंने 50 अटैम्प्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि शिफ्ट हार्ड रही होगी। तो अब यहाँ पर इसी का सिलेक्शन हो रहा है कि 50 नंबर आने वाले स्टूडेंट्स को शिफ्ट हार्ड है, इसीलिए उन्होंने 50 किया, नहीं करने वाले तो 70-80 भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 50 आया तो नॉर्मलाइज मार्क्स तो इनके बनते हैं अच्छे खासे। ठीक है, क्योंकि 50 का मतलब ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं अगर 70% ऐसी उम्मीद है कि 50 अटैम्प्ट कर रहा है, कि एक एवरेज स्टूडेंट जो कर सकता है लेकिन 50 ही कर पा रहा है, इसका मतलब शिफ्ट जो है वो थोड़ी हार्ड थी। तो कहीं ना कहीं मार्क्स इनको तो मिलने वाले हैं और सिलेक्शन इसी से होगा। देखिए, और फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, रिजल्ट इसका कब आएगा फाइनली, तो मैं इसकी भी बात करूंगा। एक एक पॉइंट पर हम पूरी बात करेंगे बिल्कुल आप सभी के लिए। तो देखिए, तो यहां पर मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं, पहले भाई सभी कैटेगरी वाइज बात करूंगा। देखिए, मान ले 50 प्लस अंक आपके हैं। ठीक है, अगर यहां से हम बात करते कि 5 अंक और मिल गए तो आपके 55 बन गए। मान लीजिए कि किसी ऐसी कैटेगरी में हैं आप, ठीक है, मान लीजिए PWD कैंडिडेट हो गए, ठीक है, PWD कैंडिडेट एक सर्विसमैन हो गए। अगर इनके 50 थे, मान लीजिए 50 पर सिलेक्शन ना हो पाता तो क्या होता कि यहाँ पर अब 5 नंबर अगर मिल रहे हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है। तो एक एक दो दो नंबर से आपको पता है 0.0 से भी इंसान जो है क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है अभ्यर्थी। तो कहीं ना कहीं फायदा शिफ्ट का तो मिलेगा ही। तो अब ये सोच रहे हो कि सभी का जनरल कैटेगरी का भी 50 पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये क्राइटेरिया है कि इतने किसी भी कैटेगरी ऐसी है जिसमें सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। चलिए, और एक बात और कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपने अभी तक VDDV के लिए नहीं देखी है वीडियो हमारी कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो वीडियो इसी चैनल पर पड़ी है, जाकर के देख लेना। ये तो मैं भी लास्ट के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कैसे प्रोसेस होता है, वो जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब प्राप्त करना। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो देखिए फाइनल में हमेशा कट ऑफ की बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आज DB कट ऑफ की भी बात करूंगा, फाइनल कट ऑफ की भी बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं बात कर लेता हूँ DB के लिए। DB के लिए कट ऑफ क्या होगी? ठीक है, तो देखिए अगर आप युवा कैटेगरी हैं तो आपके 75 प्लस होने चाहिए, और EWS कैंडिडेट हैं तो आपके 73 के आसपास, और OBC कैंडिडेट की बात करते हैं तो 73 मान के चलिए कि इसी के आसपास इनका भी, सॉरी इसका जो है यहाँ पर मान लीजिए कि 70 या 70 के आसपास, 72 भी हो सकता है, और OBC 73 के आसपास रहे, क्योंकि देखिए UR OBC में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है, ना ही EWS OBC में मिलता है। ठीक है, चलिए, और हम SC कैटेगरी की बात करते हैं तो जो SC कैटेगरी कैंडिडेट है कम से कम इन लोगों के 68 मार्क्स तो होने चाहिए। और ST कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ तो ST कैंडिडेट का 62 के पास या 60 के पास मान सकते हैं। और यहाँ पर एक सर्विसमैन जो है, इन लोगों के कम से कम मैं बात करता हूं तो 52 प्लस होना चाहिए। और जो PWD कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट जो हैं कम से कम इन लोगों का जो मार्क्स है वो 55 के आसपास तो होना चाहिए। ठीक है,
पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा ही होगा ये कि मैं एवरेज कट ऑफ की बात कर रहा था। बाकी आप लोगों को इतने मार्क्स हैं, अगर आपके थोड़े बहुत कम भी है तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइज मार्क्स जो है कहीं ना कहीं आप सभी कुछ से कुछ नंबर तो बढ़ेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी शिफ्ट वालों को ही मिले। जिसकी शिफ्ट मॉडरेट, इजी, हार्ड के हिसाब से उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में जिसकी शिफ्ट जिस एवरेज लगाया जाएगा शिफ्टों का, जिस शिफ्ट में एवरेज देखा जाएगा कि इसकी कट ऑफ कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है देखा जाएगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, तो पता चल सकता है। ठीक है, ये बात डीबी की, सॉरी ये डीबी के लिए बोल रहा हूँ। ओके, ये डीबी के लिए नहीं है, ये हमने फाइनल कट ऑफ बता दी। ध्यान देना, आप लोग सोच रहे होगे सर इतना ज़्यादा क्यों, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, ध्यान देना कि फाइनल सिलेक्शन इतने पर आपका हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और हम बाकी डीवी की अगर बात करें, डीवी के लिए क्या कितने नंबर पर बुलाया जाएगा, तो देखिए डीवी के लिए मैं कई बार बता चुका हूं कि डीवी के लिए कम से कम साथियों आपको पता है कि मान लीजिए कि चलिए 1900 के मार्क चल सकते हैं, 1900 का 3 गुना अगर लिया जाएगा, लगभग 6000 के पास स्टूडेंट्स को डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, डीवी के लिए कॉल किया जाएगा, इन लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि 1976 स्टूडेंट्स ही लेने हैं, तो इतना ज़्यादा स्टूडेंट क्यों बुलाना, क्योंकि सभी को सिलेक्शन जो है यहाँ पर मिलना नहीं है कि भाई ढेर सारे बुला ले। कल मैंने मिस्टेक 60,000 बता दिया था, लेकिन वो गलत था। यहाँ पर 6000 यानी कि 6000 स्टूडेंट्स को ही कहीं ना कहीं बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वैकेंसीज कम है। ठीक है, और यहाँ पर कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो ये डीवी के लिए कट ऑफ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके कम से कम अगर 65 है तो बिल्कुल आप अपने आप को मान सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और ओबीसी कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ तो ओबीसी का 62 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का लगभग 60, और यहाँ पर देखिए एवरेज रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। और जो एससी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट इन लोगों की बात करूँ तो इनको 55 के में ही बुलाया जा सकता है। और एसटी कैंडिडेट को बता दूं तो यहाँ पर 50 पर भी बुलाया जाएगा। ठीक है, या 50 बोल सकते हैं या फिर 52 के पास। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को थोड़ा और मान कम, 2 नंबर कम मान के चल लीजिए। और एक सर्विसमैन के लिए कितने में बुला सकता है, तो लगभग इनका 40 नंबर या 45 नंबर पर इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल इनको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इन बातों पर ध्यान रखना है, बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की जरूरत किसी भी प्रकार से नहीं है। तो ये चीज़ें सबको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट कब आएगी। ये देखिए हमने काफ़ी एनालिसिस के बाद बात की है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हमारी हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमारा एक्सपीरियंस जो भी रहा है, हालांकि सब कुछ सही हुआ है, अभी तक जो भी हमने चीज़ें एनालाइज किया वो राइट ही हुई है। ठीक है, तो चलिए साथियों मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट के बारे में कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपको पता होगा नोटिस में लिखा हुआ था साफ साफ। तो फिर भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं सर कब तक फाइनल मेरिट आएगी, तो मैं आपको तो फाइनल मेरिट वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो फाइनल रिजल्ट में आप सभी को कम से कम 3 to 4 वीक का समय उसमें दिया गया है, कितना समय लग सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल जो भी चीज़ें थी मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक चैनल से आप लोग सभी लोग जुड़े रहिएगा।